सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमको जंग का मैदान दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ उस पेंडल हिल पर जाते हैं जहाँ पे उनको वो डायन मिलती है जिसने इन सबको मारा होता है। और वहाँ पर वो लोग चालबाजी करके उस डायन को मार देते हैं और फिर वो लोग उस डायन के कई टुकड़े करके अलग अलग बॉक्सेस में बंद करके अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है। फिर ये हमको हेलबॉय दिखाया जाता है जो कि किसी बार में जाता है। बार में उसका दोस्त उसको लड़ाई के लिए बुलाता है कि आओ तुम मुझसे लड़ाई करो, और हेलबॉय वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो उसको बुरा भला कह के वापस बुला लेता है। और फिर जो उसका दोस्त था वो डीमंस के काबू में आ गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक डीमन बन जाता है, एक राक्षस बन जाता है। और फिर वहाँ पर हेलबॉय उसको फेंक करके मार डालता है और वो जाकर के सीधा वहाँ उस रिंग के नोक के ऊपर लगता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ हमको एक हेलबॉय को दूसरे बार में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ पर एक बिच्छू काट लेता है। और यहाँ पर हेलबॉय को कुछ लोग लेने आए होते हैं जो कि उसके फादर ने भेजा होता है। और जब वो अपने फादर के सेंटर पर पहुँचता है, वहाँ पर एक आदमी उस लड़के का नाम लिख रहा होता है जिसको हेलबॉय ने मारा होता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमको एक घर दिखाया जाता है जो कि एक डायन का होता है और उस डायन का नाम होता है बाबा यागा, और वो वहाँ इंसानी बच्चों को खा रही होती है। और फिर उसकी बहुत भयानक शक्ल दिखाई जाती है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलबॉय वहाँ इंग्लैंड गया होता है, जो कि वो एक बड़ी सी हवेली में जाता है, जिस हवेली में उसको कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, मतलब बहुत बड़े बड़े दैत्य आ गए हैं। और फिर वो हेलबॉय को एक दूसरे कमरे में लेकर के जाते हैं जहाँ पर उन सब दैत्यों के कटे हुए सिर टंगे रहते हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में हमको एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े कुछ पढ़ रहे होते हैं। और वो लोग जो थे वो लोग मौन व्रत रखते थे और वो लोग एक छोटे से ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही लिख करके बातें किया करते थे एक दूसरे से। और फिर वहाँ पर एक सुअर वाला राक्षस आ जाता है जो कि उन सबको मार देता है और वहाँ पर वो एक लड़के को छोड़ देता है। और फिर वो लड़का उसको वहाँ बेसमेंट में लेकर के जाता है जहाँ पर वो सुअर वाला राक्षस इससे कहता है कि तुम मंत्र पढ़ो, लेकिन वो मंत्र नहीं पढ़ता। और फिर वो सुअर वाला राक्षस उस लड़के का मुंह को काट के खा जाता है और फिर वो उसकी आवाज़ में मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से वो डिब्बा खुल जाता है। और फिर उस डिब्बे के अंदर हमको उसी डायन का सर दिखाया जाता है जिसको कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेलबॉय और उसके साथी जंगल में घोड़े से कहीं जा रहे होते हैं और फिर उन लोगों को वहाँ पर इंसानों के हाथ पांव कटे मिलते हैं। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा से घर रहता है जिसको उन ज़ाहिर है बड़े बड़े दैत्यों ने तबाह कर दिया था और उन घर के लोगों को भी खा लिया था। और फिर वो लोग एक पुल पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो लोग हेलबॉय के साथ धोखा करते हैं और हेलबॉय को ही मारना चालू कर देते हैं और वो किसी तरीके से बच के भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इसके अगले सीन में हमको एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो डायन बैठी होती है जो कि टीवी देख रही होती है और वहाँ पर वो सुअर वाला शैतान आता है और फिर वो उसके सारे शरीर के हिस्सों को वहाँ पर रख करके जमा कर रहा होता है। फिर यहाँ हेलबॉय को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पानी से निकलता है और फिर वो वहाँ पर देख रहा होता है कि यहाँ पर वो बड़े बड़े दैत्य उन सारे लोगों को खा रहे होते हैं। और फिर यहाँ हेलबॉय के पीछे भी एक दैत्य आ जाता है जो कि उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलबॉय उन सबको मार देता है। यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस हेलबॉय को कार में मतलब वैन में बैठा करके लेके जाती है, उसके घर पर लेके जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बंदूक के साथ जो कि हेलबॉय वहाँ पर उन सबको मारना चालू कर देता है। और फिर हेलबॉय को पता चलता है कि ये तो उसके पापा के ही साथी हैं। फिर हेलबॉय अपने पापा के साथ जाता है और उसके पापा उसको एक आदमी से मिलवाते हैं जो कि फौजी था। और उसके अगले सीन में वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर सब लोग मरे पड़े हुए थे। और फिर वहाँ पर हेलबॉय से वो डायन आकर के कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ बूढ़ी औरतें उस डायन को सिल रही थी और वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर उसके पापा ने वहाँ पर एक सिक्योरिटी बेस बनवाया होता है उस शॉप के नीचे। और फिर उसके पापा और वो तीनों मिलके वहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं और फिर वो हेलबॉय वहाँ उस लिफ्ट के अंदर चढ़ के बाहर जा रहा होता है, लेकिन वो लिफ्ट किसी और डायरेक्शन में चलना चालू कर देती है और फिर वो किसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर बहुत कोहरा रहता है। और फिर वहां पर वो चलने वाला घर आता है जो कि बाबा यागा का होता है। और फिर वो उस घर में जाता है। बाबा यागा वहां पर बैठ के और वो
हेलबॉय और बाबा यागा वहाँ बैठ कर के डिनर करते हैं, जो कि वो दोनों वहाँ पर एक डील करते हैं। और उस डील में ये था कि बाबा यागा हेलबॉय को उस डायन के बारे में सारी बात बताएगा और हेलबॉय अब बाबा यागा को अपनी एक आँख दे देगा, जो कि वही आँख उस हेलबॉय ने फोड़ी होती उसकी एक आँख। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे हेलबॉय की आँख निकालने का टाइम फिक्स नहीं किया होता, इसी वजह से हेलबॉय उस घर से निकल करके भाग जाता है और फिर वो बाबा यागा उसको एक बद्दुआ दे देती है। और यहाँ पर और फिर वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके पेंडल हिल पे जा रहे होते हैं, जहाँ पर उस डायन उस पेड़ को काट के अपना खून लेने वाली थी, जिससे कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो पाए, जो कि उसका खून उस पेड़ ने सोख लिया था। और वो डायन उन दोनों को मार देती है, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उस डायन को मरवाने में मदद किया था, जिसकी वजह से वो इतने सालों से डिब्बों में कैद थी। इन दोनों को यहाँ पर दिखाया था, ये दोनों जंगल में उन भूतों से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो डायन उस लड़की के एक डांट मार देती है, जो कि वो अपने ताज से तोड़ती है और फिर वो लड़की वहाँ पर मरने लगती है। फिर वो लोग एक गुफा में जाते हैं। हेलबॉय वहाँ पर एक आदमी की कब्र खोलता है, जहाँ पे वो आदमी मर तो गया था लेकिन फिर भी जिंदा था। और फिर वो आदमी उस लड़की के गर्दन में से वो चीज़ निकाल देता है। फिर वो आदमी उन दोनों को बेहोश कर देता है और फिर वो आदमी उस तलवार को ले आता है, जिसका नाम रहता है एक्स स्केलेटन, जिसको वो आदमी कहता है कि हेलबॉय तुम इसको ले लो। और वो आदमी बताता है कि सिर्फ ऑथर का ही वंश इसको निकाल सकता है। वो बताता है कि इस तलवार के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और फिर हेलबॉय उस तलवार के पास धीरे धीरे जाने लगता है और जैसे ही वो उस तलवार को पकड़ता है, उसको अपना फ्यूचर दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत भयानक रहता है, जो कि वो वहाँ ड्रैगन के ऊपर बैठा रहता है और हर तरफ आग और लावा बह रहा होता है। और फिर वहाँ वो हर इंसान को मारना चालू कर देता है और हेलबॉय उस तलवार को छोड़ देता है। और फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुमको इसको निकालना ही होगा। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि तलवार ले लो, वरना तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर वो तलवार वापस से पानी के अंदर चली जाती है। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि मैंने अपने आखिरी जादू से उस तलवार को बाहर निकाला था। और फिर वो बुजुर्ग आदमी वहीं पर मर जाता है, राख बन जाता है। फिर यहाँ पर लंदन सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब दानव लोग वहाँ पे हमला कर रहे होते हैं और सब लोग वहाँ जान बचा के भाग रहे होते हैं। और फिर हेलबॉय और उसके साथी लोग अपने फादर के सीक्रेट सेंटर पे आ जाते हैं, जहाँ पर हेलबॉय और उसके साथी एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो सुअर जादू दिया होता है, जिससे कि वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। और वो सुअर हेलबॉय के पेट में सींग मार देता है अपने, और फिर हेलबॉय उसी का सींग तोड़ के उसको मार देता है। और फिर यहाँ उस फौजी को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। और फिर वो फौजी एक तरीके के भेड़िए या फिर राक्षस में तब्दील हो जाता है। और फिर वो हेलबॉय की मदद करता है उस सुअर वाले राक्षस को मारने में। और यहाँ पर वो डायन आ जाती है और वो हेलबॉय को ज़मीन पर पटक देती है, जिससे ज़मीन टूट जाती है और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर हमको वही तलवार दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी उसको दे रहा होता है। और वो डायन इससे कहती है कि तुम इस तलवार को ले लो और फिर हम दोनों मिल के दुनिया पर राज करेंगे। और वो डायन उसके पापा को ले आती है यहाँ पर, जिसको कि उन लोगों ने बहुत मारा होता है। और यहाँ पर वो सिपाही वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो हेलबॉय किसी तरीके से उस तलवार को निकाल लेता है। और फिर उसके बड़े बड़े सींग निकल जाते हैं, जिसके बीच में आग जल रहा होता है और उसकी तलवार में भी आग जलना चालू हो जाती है। और फिर वो उसी भयानक रूप में बाहर आता है। वहाँ हमको सिटी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे राक्षस लोग सबको मार मार के खा रहे होते हैं। और फिर वो उसकी लड़की साथी उस हेलबॉय के फादर के शरीर के अंदर से उनकी रूह निकालती है और फिर वो रूह हेलबॉय से बताते हैं कि तुम अब ऐसा करोगे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो हेलबॉय उसी तलवार से उस लड़की का मतलब उस डायन का सिर काट देता है और वहाँ पे सारे राक्षस ज़मीन के अंदर वापस चले जाते हैं और हेलबॉय अपनी सींग भी वहाँ पर तोड़ देता है। और इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों अब साथ साथ है और वो तीनों अब साथ साथ एक मिशंस पर जाया करते हैं। और फिर वो फौजी वापस से वही खतरनाक रूप में हो जाता है। यहाँ पर वो सब मिल के यहाँ के गुंडों को मारते हैं। और गाइज ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनवा सकते हैं जस्ट नीचे कमेंट करके। तो तब तक के लिए गुड बाय।